नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। हम हाजिर हैं खबरों का पंचनामा लेकर। हमारा वो बुलेटिन जहां हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की सत्यता की कसौटी पर करते हैं पड़ताल। सबसे पहले बात मोबाइल फोन को लेकर जुड़े एक वायरल मैसेज की। क्या मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन सेहत बिगाड़ सकते हैं? क्या एक कोड नंबर के जरिए मोबाइल फोन का रेडिएशन आप माप सकते हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। जब न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल की, एक्सपर्ट्स की राय ली, तो क्या निकला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोबाइल हैंडसेट आपके लिए कहीं साइलेंट किलर तो नहीं बन रहा? क्या मोबाइल फोन रेडिएशन बन सकता है ब्रेन ट्यूमर की वजह? क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बीमारियों को दावत देना है? कहीं आपकी सेहत ना बिगाड़ दे मोबाइल फोन? तो क्या मोबाइल फोन के रेडिएशन का पता लगाया जा सकता है? क्या एक कोड से पता चल सकेगा कितना खतरनाक है आपका मोबाइल फोन? क्या मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए वाकई हानिकारक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन से जुड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर घूमता जब ये मैसेज हमारे पास पहुंचा तो हमने इसका सच जानने का आगाज किया। हमारी इस पड़ताल में क्या हासिल हुआ, इस पर रोशनी डालने से पहले आपको वायरल हो रहा मैसेज का मजमून बताते हैं। आपके मोबाइल फोन पर *#07# डायल करके फोन के रेडिएशन लेवल को जाना जा सकता है। अगर लेवल 2.6 वाट पर केजी से कम हो तो ठीक है, अगर ज्यादा लेवल आए तो फिर फोन बदलिए, क्योंकि रेडिएशन आपके और आपके परिवार वालों को बहुत ज्यादा शारीरिक हानि पहुंचा सकता है। और कृपया ये मैसेज सब तक जरूर भेजें। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उससे आप बच नहीं सकते। इस मैसेज में बताया गया है कि आपके मोबाइल पर *#07# डायल करने के बाद रेडिएशन लेवल का पता चलता है, और रेडिएशन लेवल 2.6 वाट से पर केजी से अगर कम है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप इस फ़ोन को तुरंत से तुरंत बदल लीजिए, क्योंकि रेडिएशन के खतरे से आपके सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इस वायरल मैसेज की करेंगे हम पड़ताल। सोशल मीडिया पर भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बीमारियां होने का दावा किया जाता है। एक्सपर्ट्स भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। कोई दो राह नहीं कि मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन उत्पन्न होती है। अगर आप बहुत सारा इंटरनेट पर शोध देखेंगे तो पाएंगे कि ये शोध कहता है कि इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर मानव के मस्तिष्क पर पड़ता है। हालांकि साइंटिफिक हमारे पास स्टडीज़ और कंक्लूजन्स नहीं निकल के आ पाए हैं, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि और अगले 10 सालों में 15 सालों में बहुत सारे लोगों को ब्रेन कैंसर और विभिन्न प्रकार की नई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। पड़ताल के आगाज में हमने इस बात की जांच की कि आखिर मोबाइल रेडिएशन कैसे बीमारियों की वजह बन सकता है। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि मोबाइल फोन के एंटेना से रेडियो तरंगे निकलती हैं। मानव शरीर के जो टिश्यूज एंटेना के सबसे नजदीक होते हैं वो इस एनर्जी को सोख लेते हैं। खासतौर पर बच्चों के कान के नजदीक मौजूद नाजुक टिश्यूज को ब्रेन ट्यूमर का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। देखिए, रेडिएशन तो काफ़ी हानिकारक है, लेकिन वो रेडिएशन किस तरह का रेडिएशन है, ये नहीं कि ये सारे रेडिएशन ही ख़राब है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका सूरज का किरण जो है वो भी आपका रेडिएशन है। उससे आप अगर ज़्यादातर सनबर्न हो सकती है, और अगर ऑस्ट्रेलियन किसी को पूछ लीजिए इतना स्किन कैंसर वहाँ पर हो रहा है, वो सन का रेडिएशन की वजह से हो रहा है। तो एनी एक्सपोजर शुड बी लिमिटेड। अब ये लिमिटेड कितना लिमिटेड होनी चाहिए ये देखना पड़ता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन रेडिएशन टू रेडिएशन। हर रेडिएशन समान नहीं होता है। कुछ रेडिएशन ज़्यादा हानिकारक होती है और कुछ रेडिएशन कुछ भी हानिकारक नहीं है। जैसे अल्ट्रासाउंड, उसका कोई हानि अभी तक तो हमारा पास कोई मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर तरह का रेडिएशन खतरनाक और जानलेवा हो, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मोबाइल रेडिएशन क्या वाकई खतरनाक है, इस पर दुनिया भर में यूं तो रिसर्च जारी है, लेकिन किसी मुकम्मल नतीजे पर अब तक नहीं पहुंचा जा सका है। वायरल मैसेज में मोबाइल फोन रेडिएशन को आंकने का दावा किया गया है। मैसेज में एक नंबर दिया गया है और दावा किया गया है इस नंबर के जरिए कोई भी शख्स अपने मोबाइल का रेडिएशन जांच सकता है। मैसेज में दावा किया गया है कि रेडिएशन जांचने के लिए *#07# डायल करें। यह नंबर डायल करते ही मोबाइल स्क्रीन पर रेडिएशन वैल्यू आ जाएगी। हमने इस दावे की पड़ताल की
इस वायरल मैसेज में एक नंबर दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर वो नंबर आप मिलाते हैं तो आपको रेडिएशन लेवल का पता चल जाएगा। इसमें जो नंबर दिया है वो हम डायल करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नंबर सही है और उससे क्या रेडिएशन लेवल का पता चलता है या नहीं चलता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया गया है 2.6 वॉट पर केजी से कम अगर रेडिएशन लेवल है तब तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर रेडिएशन लेवल होता है तो आपका फ़ोन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम मिलाते हैं वो नंबर हम मिला रहे हैं *#07#। तो हमें रिजल्ट जो मिला वो आप देख सकते हैं। SAR जो क्वांटिटी होती है, जो लिमिट होती है इंडिया में, जो लिमिट है उसके आधार पे SAR जो है 1.6 वॉट पर केजी है, यानी 2.6 से ये कम है। यानी ये फ़ोन जो है वो ठीक है, यानी इसका रेडिएशन लेवल कम है, 2.6 से कम माना गया है। यानी जो मैसेज में बताया गया बात कि अगर आप ये नंबर मिलाते हैं तो आपको लेवल पता चल जाता है, तो ये जानकारी आपको इसके ज़रिए मिल सकती है। यानी *#07# मिलाने पर आपको रेडिएशन का लेवल पता चल जाता है। लेकिन इससे ये सवाल खड़ा नहीं होता कि 2.6 से ऊपर का लेवल खतरनाक साबित होगा। यानी कि ये तमाम जो बातें की गई हैं वो एक तरह से ऐसी साबित होती हैं कि इसको पूरी तरीके से बनाया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। डेमो के दौरान जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक अगर मोबाइल रेडिएशन 2.6 वाट पर केजी से कम है तो फिर मोबाइल रेडिएशन खतरनाक नहीं है। वायरल मैसेज में नंबर की जांच के दौरान हमें जो रिजल्ट मिला उसमें SAR का जिक्र था। हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि SAR क्या है। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली SAR मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये मोबाइल से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मानक है। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट उस रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी की मात्रा को कहते हैं जिसे मोबाइल पर बात करते समय हमारा शरीर सोखता है। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मानक के मुताबिक मोबाइल फोन का रेडिएशन लेवल 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि जितने कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनकी रेडिएशन से कुछ नए आजकल ऐप्स आ गए हैं जो आपको अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बता देंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में से कितनी रेडिएशन निकल कर आ रही है, उसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। तो जो कुछ भी करना है साइंटिफिक तरीके से आप करें तो अच्छा रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रेडिएशन होता है। हाँ, इस रेडिएशन से कितना नुकसान पहुंचता है या फिर कितना रेडिएशन इंसान के लिए खतरनाक है, इस पर कोई मुकम्मल रिसर्च सामने नहीं आई है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज में किए गए दावे का एक हिस्सा सच पाया गया है, लेकिन मोबाइल रेडिएशन नुकसानदेह है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं एक्सपर्ट्स की सलाह है कि जितना मुमकिन हो सके जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और बच्चों की पहुंच से मोबाइल फोन को दूर रखें। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इन दिनों सोशल मीडिया पर ब्रह्मचारी मोर सुर्खियां बना हुआ है। मोर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के हाईकोर्ट के पूर्व जज के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब आंसू बहाए जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या वाकई मोर ब्रह्मचारी होता है और आंसू के पीछे क्या राज छिपा है? चलिए करते हैं इसकी पड़ताल। क्या मोर और मोरनी जोड़ा नहीं बनाते? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है और इसकी वजह है एक रिटायर्ड जज का बयान। मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख, मोर जो है ब्रह्मचारी प्राणी है। मोर कभी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करता। मोरनी मोर के आंसुओं को चुककर गर्भवती होती है और उसके कारण मोर और मोरनी पैदा होते हैं। और उसको भगवान कृष्ण भी लगाते थे, साधु संत भी लगाते हैं, मंदिरों में भी रखे जाते हैं। उसको अपने नेशनल बर्ड घोषित कर रखा है। इन लफ्जों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। मोर को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस महेश चंद्र शर्मा का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जज ने मोर को ब्रह्मचारी पक्षी बताया है। पूर्व जज का दावा है कि मोर के ब्रह्मचारी होने की वजह से ही उसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। एक बार फिर सुनिए मोर पर जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने क्या कहा। मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख, मोर जो है ब्रह्मचारी प्राणी है। मोर कभी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करता। मोरनी मोर के आंसुओं को चुककर गर्भवती होती है और उसके कारण मोर और मोरनी पैदा होते हैं।
और उसको भगवान कृष्ण भी लगाते थे, साधु संत भी लगाते हैं, मंदिरों में भी रखे जाते हैं। उसको अपने नेशनल बर्ड घोषित कर रखा है। मोर पर जज साहब के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। ट्विटर पर कीर्ति सिन्हा नाम की इस यूजर ने इस बयान के बाद बायोलॉजी को अंतिम विदाई दे दी। रश्मि रंजन ने अपने मजाकिया ट्वीट में जज साहब पर चुटकी ली और उन्होंने लिखा कि मोर एक न्यायिक पक्षी है। वहीं अंकित राज ने ट्वीट किया है कि जस्टिस शर्मा को मोर वाले शोध के लिए राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए। जस्टिस शर्मा का बयान सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। जब इस बयान पर हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। सोशल मीडिया पर मोर को लेकर हंगामा मचा है। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल है राजस्थान के हाई कोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा का। उनका अजीबोगरीब जो बयान है वो वायरल हो रहा है। इस मैसेज की सच्चाई क्या है और जानकारों का मानना क्या है, ये जानेंगे। इस स्टोरी का पंचनामा करेंगे, जानकारों की राय लेंगे। पड़ताल के पहले फेज में हमने भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर फोकस किया। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। नीला या भारतीय मोर भारत और श्रीलंका में पाया जाता है, जबकि हरा या जावा का मोर म्यांमार से इंडोनेशिया के जावा तक पाया जाता है। भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन और तमिलनाडु में ज्यादा पाए जाते हैं। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलगी, मादा के सिर पर छोटी कलगी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ पर लंबे और सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। मादा पक्षी के ये सजावटी पंख नहीं होते। साल में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। गर्मी का मौसम आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मोर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इसकी अहमियत उजागर करता है। कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में भी मोर का जिक्र किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनमें एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां मोर की शक्ल वाले तख्त पर बैठते थे और इसे तख्ते ताउस कहा जाता था। भरतनाट्यम में शास्त्रीय नृत्य मोर के नृत्य की तर्ज पर होते हैं। भारतीय संस्कृति में मोर को सुंदरता के साथ साथ शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर मोर जोड़ा बनाते हैं या नहीं? क्या मोरनी मोर के आंसू चुककर गर्भवती होती है? पड़ताल में सामने आया कि प्रजनन काल में नर 2 से 5 मादाओं का ग्रुप बनाता है। मोरनी जमीन में बने गड्ढे में 4 से 8 सफेद अंडे देती है। मादा मोर साल में 2 बार अंडे देती है, जिनकी संख्या 6 से 8 होती है। अंडों में से बच्चे 25 से 30 दिनों में निकल आते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है। एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन मोर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी बर्ड्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। पूरी तरह से अफवाह है कि मोर सेक्स नहीं करते हैं। मोर भी सेक्स करते हैं, बिल्कुल जैसे दूसरे पक्षी जो है। किसी भी जानवर की तरह मोर भी सेक्स करता है, बस सेक्स के ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। उसमें भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही है, और बट उसमें क्लोएका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक ऑर्गन है। तो साफ हो गया कि आंसू पीकर मोर के गर्भवती होने की बात गलत साबित हुई है। एक सामान्य पक्षी की तरह मोर भी जोड़े बनाता है। टीम न्यूज़ नेशन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस क्लिप पर रिश्ता सहारनपुर से जोड़ा जा रहा है। क्या है इस वायरल वीडियो का सच? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। सहारनपुर यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है। जातीय संघर्ष पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की तलाश में जुटी है, लेकिन वो लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। पुलिस दिन रात उसकी तलाश में खाक छान रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। इस बीच पुलिस को पता चला कि सोशल साइट्स पर भीम आर्मी नाम से पेज बनाकर मेंबर बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालात को काबू करने में जुटा सहारनपुर पुलिस प्रशासन जिले में इंटरनेट पर पूरी तरह बैन लगा चुका है। बावजूद इसके यहाँ कोई ना कोई ऑडियो या वीडियो वायरल हो रहा है। ये भड़काऊ ऑडियो वीडियो यहाँ के हालात को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बैन के बावजूद सोशल मीडिया में एक बार फिर भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का वीडियो वायरल हो रहा है। हम इस वीडियो को दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन इसका सच जानने के लिए, इसकी तह तक जाने के लिए इसका कुछ हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आजाद भीम आर्मी के बारे में दुष्प्रचार के आरोप लगा रहा है, नक्सलियों से रिश्ते पर सफाई पेश कर रहा है। इंटरनेट पर बैन और सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग के बावजूद ऐसे वीडियो वायरल कैसे हो रहे हैं,
कौन इसके जरिए सहारनपुर की आबो हवा में जहर घोलना चाहता है, इसकी पड़ताल के लिए हमने वायरल वीडियो और उससे जुड़ा सच सामने लाने का फैसला किया। तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि जिले में अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले कई अकाउंट को सहारनपुर पुलिस की साइबर सेल ने बंद करवा दिया है। जिन अकाउंट्स को पुलिस ने बंद करवाया है, इनमें फेसबुक के 74 प्रोफाइल, ट्विटर के 35 और यूट्यूब के 32 प्रोफाइल बंद करवाए गए हैं। देखिए, सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस पे हमारे एक साइबर क्राइम यूनिट जो है उसकी नज़र रहती है और उसको हमने एक्टिवेट कराया है। जितने भी फेसबुक अकाउंट जिस पे किसी प्रकार के जो है भड़काऊ भाषण या किसी जो है ऐसी चीज़ें जिससे कि अफवाहें फैल सकती हैं, वो हम लोगों ने ट्रेस कराया है और ट्रेस कराकर फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट को बंद कराने का कार्य भी किया है और ये काम लगातार चल भी रहा है। जब हमने भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के वीडियो के बारे में एसएसपी से जानकारी मांगी तो उन्होंने इस पर जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। देखिए, वो वीडियो जिसकी बात आप कर रहे हैं उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। हमारी टीम इन सारे विवेचनाओं पे जो हमारे अभियुक्त हैं उन पे काम कर रही है और इन सभी चीज़ों का संज्ञान लेकर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर मामले की जांच 13 सदस्यों की एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी की जांच का सुपरविजन डीआईजी सहारनपुर कर रहे हैं। करीब 1 महीने से सहारनपुर सुलग रहा है, जिसमें 40 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें 400 लोग नामजद आरोपी हैं, जबकि 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है। टीम न्यूज़ नेशन।